बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहते हैं। वो सैटेलाइट जो साइंटिस्ट ने बनाया है और ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने इस वीडियो में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच मूव्स अराउंड द अर्थ एट स्पेसिफिक हाइट। मतलब ये वो वेलोसिटी है सैटेलाइट की जिससे वो अर्थ के गिर्द एट अ स्पेसिफिक हाइट क्या करता है? मूव करता है। मतलब कोई भी सैटेलाइट है ना, वो क्या करे, एक अर्थ के गिर्द एट स्पेसिफिक हाइट पे मूव करता है उस एक वेलोसिटी के साथ। उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी। या ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो एक ज़मीन के गिर्द एक ख़ास ऑर्बिट में गर्दिश करता है, उसको कहेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। हमारे पास क्या डायग्राम में है, ये हमारे पास क्या है कि एक सैटेलाइट है। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट है। उसका मास क्या है हमारे पास? m है। वो ज़मीन से h हाइट पर है। ज़मीन से h हाइट पर है। ज़मीन से रेडियस, ज़मीन का रेडियस क्या है हमारे पास? ज़मीन से सेंटर तक रेडियस हमारे पास क्या है? कैपिटल R है। वो सैटेलाइट का हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस क्या है हमारे पास? r0 है। और उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से के साथ हमारे पास ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है? v0 है। v0 वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। हमारे पास क्या है? r0 किसके बराबर है? r प्लस एच। मीन कैपिटल R जो ज़मीन से सेंटर का रेडियस है, और h हाइट पर जिस हाइट से क्या कर रहा है सैटेलाइट? ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ये हमारे पास क्या? r प्लस एच। हमारे पास क्या है कि ये कैसे मूव करेगा ज़मीन के गिर्द? हमारे पास क्या? ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। हमारे पास क्या है? ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी? एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट देते हैं हमारे पास, जब सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमता है तो क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी किसी चीज़ पे एक्ट होती है तो हमारे पास किसके बराबर होती है? इजक्वल mgh। एच हमारे पास क्या है? वो हाइट है जिस हाइट पर क्या कर रहा है हमारे पास सैटेलाइट घूम रहा है। और हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रहेगा? मतलब सपोज करते हैं हमारे पास ग्रेविटेशन, ये हमारे पास सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट क्या कर रहा है? ज़मीन के गिर्द ऐसे घूम रहा है। ये हमारे पास ज़मीन है, ये ज़मीन से h हाइट है, ठीक है। जैसे पीछे डायग्राम में सेंटर से रेडियस r है ज़मीन का, ठीक है, ये r है, ठीक है। ये हमारे पास क्या? ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ये ज़मीन है ना, इस पर क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस में जाएगी? हमारे पास इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसके गिर्द वो क्या करेगा? सेंटर के गिर्द एक ऑर्बिट के गिर्द गर्दिश करेगा। ये हमारे पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला F(c)=mv² ओवर r। हमारे पास क्या है? सैटेलाइट की और वेलोसिटी क्या है? v0। इसका रेडियस क्या है हमारे पास? r0 है। उसके बाद हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रही थी एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके बराबर होता है? mgh। h क्या है हमारे पास? हाइट है। उसके बाद हमने क्या किया? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को क्या कर लिया हमने? कंपेयर कर लिया। दोनों को क्या किया हमने? कंपेयर किया। हमारे पास क्या है? अगर फोर्सेस दोनों साइड पे मतलब बराबर है लेफ़्ट साइड पे, तो क्या राइट साइड भी बराबर होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? दोनों साइड हमने क्या कर दी है? बराबर कर दी। mgh मतलब स्मॉल h नीचे इसके। उसके बाद क्या हमारे पास? mv² ओवर r0 है और v0 है। m से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? gh इजक्वल mv0² ओवर r। हमने क्या मालूम करना है? v0 मालूम करना है, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी है। ये r राइट साइड पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा, इसके साथ g के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या? v0² इजक्वल gh मल्टीप्लाई r हो रहा है। हमें पता है r0 है, ये v0 है, r0 क्या है हमारे पास? सैटेलाइट का क्या? ऑर्बिटल रेडियस। वेलोसिटी क्या है सैटेलाइट की? v0 है, ठीक हो गया। हमने क्या मालूम करना है? v0 ही मालूम करना है। हमारे पास क्या? r0 किसके बराबर है? स्टार्टिंग में हमने देखा था कि r0 हमारे पास बराबर था r प्लस एच के, ठीक होगा।
ये सेंटर से रेडियस है ज़मीन का, ठीक होगा। ये एच हाइट पर जिस हाइट पर सैटेलाइट क्या कर रहा है, ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। इसकी कीमत हमने पुट की R0 की, ये हमारे पास क्या R0 पुट की हमने, तो क्या है R प्लस एच। और हम अब देखते हैं हमारे पास R ग्रेटर देन एच, मीन जो ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है ना, वो ज़मीन के बहुत करीब है, मीन R क्या ग्रेटर है, इसका मतलब है एच कम है। एच हमारे पास क्या है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द ज़ीरो है। R हमारे पास क्या है बहुत ग्रेटर है एच से, इसका मतलब है कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द ही घूम रहा है, ज़मीन से चंद किलोमीटर अबव घूम रहा है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस R को हम क्या ले लेंगे, R के बराबर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये GH है ना, ये हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिस हाइट से क्या कर रहा है ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक होगा। ये इस GH को अप्रोक्सीमेट करेंगे G के बराबर, ठीक होगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है। इस G की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। उसके बाद हमने क्या किया, इस होल की जगह हमने क्या पुट कर दिया, R पुट कर दिया, और GH की जगह हमने G पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब हम देखते हैं वो कितनी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश करेगा। हमारे पास क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, V0 = G R अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास GR। R हमें पता है R की वैल्यू कितनी है, R हमारे पास रेडियस है ज़मीन का 6 × 10⁶ हमारे पास क्या मीटर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है G हमें पता कितना है हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं। इस इक्वेशन ए में दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा V0 की वैल्यू आ जाएगी। V0 हमारे पास क्या है, G हमारे पास 10 है, R हमारे पास 6 × 10⁶ है, होल का अंडर रूट है। ये हमारे पास 10⁻1 है, ये 10⁻6 है। बेसिस सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी। हमारे पास क्या आएगा 6 × 10⁻7 आएगी, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आने के बाद हमारे पास क्या है कि मज़ीद इसको सिंप्लीफाई मैं 0.6 लिख देता हूँ। 0.6 लिखूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर में एक और इजाफा हो जाएगा 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 10⁻7 है, ठीक हो गया। हमारे पास क्या मैं पॉइंट लगाया 6 के साथ क्या एक पावर मतलब 10 की पावर अजाफी मिली, उसको क्या किया हमने बेसिस सेम में पावर ऐड होंगी तो हमारे पास क्या 0.6 × 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर हमारे पास 8 हो जाएगी, और का क्या है अंडर रूट है। अब क्या मैंने पॉइंट इसलिए लगाया तो हमारे पास क्या पावर 7 है, पावर 8 हो जाए, 8 होगी तो हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। हमारे पास क्या 0.6 है, इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास 8 क्या होता है 8, इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 4 होल की पावर 2। ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया पावर को 8 बनाया है। और हमारे पास क्या 0.6 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, ये हमारे पास क्या है 0.6 का अंडर रूट बराबर होता है 0.6 का अंडर रूट बराबर होगा हमारे पास 0.77 के बराबर होगा, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या है इसको अगर इसको कैंसिल करेंगे इसके साथ हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर 4 आएगी, ठीक हो गया। सोल्व करते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.77, क्योंकि अंडर रूट है होल के ऊपर अंडर रूट है, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.77, 10 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक हो गया। इसको इस तरह लिखना 0.6 × 10 की पावर हमारे पास 4 है, होल की पावर 2 ऊपर अंडर रूट है। ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है 0.6 है, 0.6 है तो हमारे 0.6 का हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या आया 0.77 आया। अच्छा ये मैं क्या करता हूँ इसको ऐड करता हूँ, पीछे पावर क्या 7 है तो मैं क्या करता हूँ एक ऐड करता हूँ 8 कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये रूल है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ हमारे पास क्या है इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ। जब इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे हमारे पास क्या है कि 8 है, पॉइंट की जगह ये डेसिमल पॉइंट इसकी जगह क्या 1 आएगा, आगे कितने डिजिट 1 है तो 0 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है 10 की पावर 1 ऊपर की 10 की पावर -1 आएगी,
ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है हमारे पास, 4 है। ये कितनी आ गई, बेसिस सेम में पावर ऐड होंगी तो हमारे पास क्या है, 8 10 की पावर कितनी है, 4 है, -1 +4 पावर ऐड हो जाएंगी। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। ये हमारे पास क्या है, 10 की पावर 3 है। ये हमारे पास क्या है, वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर सकता है, इस वेलोसिटी के साथ गर्दिश करता है। V0 हमारे पास 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो, ठीक है, किलो। और वेलोसिटी का यूनिट ऐसे यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड है। ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं इस वेलोसिटी को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, इधर ही करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। इसको किलोमीटर हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, V0 हमारे पास 8 किलोमीटर पर सेकंड है। इसको हमने अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 3600 ओवर 1000 कर देंगे, ठीक होगा। 2 0 2 0 से कैंसिल, ठीक हो गया, 2 0 2 0, 8 मल्टीप्लाई 3600 ओवर, ये हमारे पास क्या आएगा, 3600 नहीं मीन 3600, 2 0 0 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या 36 है। और हमारे पास क्या है, नीचे 10 है। क्या करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई 36 से करते हैं, हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई 36, ये हमारे पास आता है 288। क्या आता है 288 डिवाइडेड बाय 10, तकसीम करते हैं हमारे पास 10 से, ये हमारे पास आएगा 28.8। हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं इधर, हमारे पास क्या है 29। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी किस में आ गई, किलोमीटर पर आवर में आ गई। ये वेलोसिटी हमारे पास किस में, किलोमीटर पर सेकंड में। हमने इस वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर में। ये दोनों वेलोसिटी हैं, वेलोसिटी क्या हमारे पास, ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर सेकंड में। इस वेलोसिटी के साथ क्या करता है, एक सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।